प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले जनूबी पंजाब सूबा ख्वाबों तक महदूद, साउथ के ताकतवर खानदान, अहम ओहदे मिलने के बाद खामोश, महरूम इलाके की आवाम परेशान, सेक्रेटेरिएट गैर फाल, ब्यूरोक्रेसी मरात के मजे लूटने लगी। जनूबी पंजाब को NFC से बराबर का हिस्सा कब मिलेगा? जनूबी पंजाब के मसाइल का असल जिम्मेदार कौन है और ये कब हल किए जाएंगे? इस पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर महमूदुल हसन, मुल्तान से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूदुल हसन साहब। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान से सीनियर सहाफी जमशेद रिजवानी साहब, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमशेद रिजवानी साहब। जमशेद रिजवानी साहब, हमेशा हमें मुल्तान से जो भी हमें कभी डिस्कस करना हो अगर और इंसाइट लेनी हो तो इनकी गहरी नज़र है। मुल्तान की सियासत, जो भी वहाँ पर मामला चलते हैं उस हवाले से हमें अपडेट करते रहते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम महमूदुल हसन साहब, ज़्यादा रेलेवेंस इसलिए है कि आपकी तरफ से बिल पेश किया गया है एक बार फिर। अब इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। हमेशा जो है वो हमने देखा है कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात की जाती है और ये भी कहा जाता है कि इसको सूबा, इसके राइट्स मिलने चाहिए यहाँ पे लोगों को। अब इस दफ़ा भी आपने बिल पेश किया। एक तो क्यों बनना चाहिए सूबा, और अगर नहीं बन पा रहा है तो रुकावटें क्या है असल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, रऊफ क्लास्टा साहब का, जमशेद रिजवानी साहब का। हमारी तो महरूमियों की एक तवील दास्तान है, नोहा है, जो हम हर मर्तबा हर फोरम पे खड़े होके और हर जगह उसको हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई ऐवानों के अंदर ही लड़ी जाए और वहीं से ही इसका सलूशन निकले। और हमेशा हमारी कोशिश रही है कि मुख्तदर हलकों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। देखें, ये को 13 करोड़ से ज़्यादा आबादी का सूबा है जिसको चलाना नामुमकिन है, इसको मैनेज करना बहुत नामुमकिन है। और दूसरी ये है कि तारीख़ी हैसियत है मुल्तान की और साउथ पंजाब की अपनी एक, ये 5000 साल पुराना शहर है, 5000 साल पुरानी तारीख़ है इस खत्ते की और शायद उससे भी पहले की है। और उसके मुकाबले में ये छोटी छोटी बस्तियां थी, लाहौर, कराची, मछेरों की बस्ती, लाहौर कशफुल माजूब में लिखते हैं दाता गंज बख्श अली अजवेरी कि मैं मुल्तान शहर के मज़ाफ़ात में एक छोटी सी बस्ती लाहौर में आके क़याम पज़ीर हुआ हूँ। और सियालकोट या गुजरांवाला या और भी जो भी इस खत्ते में, दिल्ली और मुल्तान ही दो बड़े नुमायाँ शहर रहे हैं हमेशा से। तो और उसकी जो हैसियत है उसको मस्ख किया है गोरों ने आके, और वो उसकी जो हैसियत है वो उससे पहले कुछ जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं रंजीत सिंह के ज़माने में, और उसके बाद फिर इसको मस्ख किया है, बिल्कुल इसको इंतज़ामी तौर पे तोड़ा गया है और मुल्तान की मरकज़ी हैसियत को बिल्कुल मादूम कर दिया गया। और उसको फिर वो एक मुसलसल महरूमियों की दास्तान है उस खत्ते के साथ, जो ज़्यादतियाँ होती रही हैं, हो रही हैं अब तक। तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े सूबे को चलाना, आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, बिल्कुल हमारे बराबर में जब हम हिंदुस्तान से आज़ाद हुए हैं तो यही पंजाब का इतना ही बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के हिस्से में आया। उन्होंने अम्बाला डिवीज़न का हरियाणा बना दिया, जलंधर डिवीज़न का पंजाब बना दिया और तीसरा एक सूबा हिमाचल प्रदेश बना दिया। और हम जो है वो हालांकि बिल्कुल कल्चर सराइकी बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है पंजाब से, बिल्कुल अलग। हम अगर हमारी कोई रेलेवेंस बनती है तो वो सिंध के साथ बनती है। तो गो के मेरे माँ बाप तो हिजरत करके 1947 में आए यहाँ पे। मेरी वालदा का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से और मेरे वालिद जो हैं वो पंजाब के उस हिस्से से थे जिसका नाम अब हरियाणा बन गया। रऊफ भाई, 10-10, 12-12 सीटें हैं वहाँ कौमी असम्बली की, सिर्फ पंजाब की 10-12 सीटें ही हरियाणा की हैं, 10-12 सीटें ही हिमाचल प्रदेश की हैं। उनको तो कोई ख़तरात लाहक नहीं हुए। हमारे बराबर में ये ईरान है, 80-84 सूबे हैं। हमारे बराबर में अफ़गानिस्तान है, इतने सारे सूबे हैं। अगर हम यहाँ सूबे बनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसका एक तो
पंजाब के अंदर इट्सेल्फ बहुत बड़ी महरूमी है। आपकी जो UNDP ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान और साउथ पंजाब दोनों जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे उस एरिया के अंदर लोग रह रहे हैं। और आप चूंकि खुद उस एरिया के रहने वाले हैं, मैं भी उसी एरिया का रहने वाला हूँ, तो वो यहाँ बैठ के तो अंदाज़ा नहीं हो सकता। नहीं साहब, एक दो बड़े जो एतराज़ात आते हैं मोस्टली तौर पर ये पंजाब के हमारे लोगों को, वहीं के उनके कंसर्न जैसे हमारी कंसर्न्स हैं कि बनना चाहिए। बहुत सारे जो पंजाब के लोग हैं वो समझते हैं कि नहीं बनना चाहिए। उनका ख्याल है कि पहले जब पार्टीशन हुई थी सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है वो पंजाब ने किया है, जब पंजाबियों ने किया है कि डिवीजन हुई, मास्कर हुआ, कत्लेआम हुआ, दोनों साइड से लोगों ने मिग्रेशन की। सो पंजाब को अगर वो समझते हैं उन्होंने हाल्ट किया, मज़ीद हम इसको डिवाइड नहीं होने देंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये था कि जो बाहर से हमारे दोस्त आए थे, आप है, आपसे मुराद है जो फैमिलीज़ हैं उस पंजाबी स्पीकिंग थे, उर्दू स्पीकिंग थे, दीगर जो थे वो ये बड़े अरसे तक इस आइडिया के ख़िलाफ़ रहे हैं कि साउथ में सूबा होना चाहिए। और वो कभी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते थे कि एक हमने डिवीजन, हमने एक तकसीम भुगती है, हमने ब्लड शेड भुगता है। क्योंकि कुछ हमारे सराय के नेशनलिस्टों ने भी कुछ ज़्यादतियाँ की गलत तरीके से। कुछ लोग थे जिन्होंने कहा जी सूबा बना के हम घर छीन लेंगे, ज़मीनें छीन लेंगे, ये कर देंगे, आग लगा देंगे, जला देंगे, जो कि मेरा ख्याल अमकाना किस्म की बातें थी। उससे भी एक फियर फैक्टर आया कि यार अगर एक यहाँ सूबा बनता है तो कल को तो हमारे बच्चों की, हमारी नस्लों की यहाँ पे तो सेफ्टी नहीं है। सो एक रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट सराइकी प्रोविंस हो, साउथ हो, मुल्तान, जो भी कहें। आप लोगों को जो नई नस्ल आई है, आप जैसे जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सिर्फ आप नहीं और भी बहुत सारे मैंने देखे जो बाहर से हमारे भाई आए थे जिन्होंने बाद में यहाँ पे जो पैदा हुआ सन ऑफ द सैल हैं आप लोग कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं कि आपके पेरेंट्स तो नहीं इस बात को मानते थे? मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि वो राजपूत हूँ, राणे हूँ, बाकी जहाँ पे हमारे पंजाबी स्पीकिंग जितने भी भाई हैं या उर्दू स्पीकिंग, आप लोगों को किस बात ने कन्विंस किया कि नहीं? और ये अभी रिसेंटली हुआ है कुछ पिछले 10-15 सालों में, इससे पहले तो नहीं था? मुझे इत्तेफाक से क्योंकि हमारी डिवाइडेड फैमिली थी, हम पंजाब के इस हिस्से में थे, तो बल्कि एक बड़ी दिलचस्प बात हुई लास्ट टाइम एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक बहुत बड़े मुल्तान के सियासी लीडर ने कहा कि आप सन ऑफ सॉइल नहीं हैं, आप तो महाजिर हैं। नहीं, हम तो नहीं, किसी ने कहा तो उन्होंने कहा कि शाह साहब आप इस बात को सोच समझ के करें कि आप भी कैसे हम उस पंजाब से उठ के इस पंजाब में, हम पंजाब से पंजाब में ही आए हैं, आप बड़े दूर से और आप आए हैं पता नहीं कौन से अरब कंट्री से आए हैं आप अपने आपको सन ऑफ सॉइल कहते हैं, हमें आप सन ऑफ सॉइल ही नहीं गिनते आप। तो उस पर एक बड़ी वहाँ पे तवील खामोशी छा गई उसके ऊपर। ये यकीनन एक बहुत बड़ा रेडिकल चेंज आया है। और मेरी सोच तो तब बदली है जब मैं कोई 25-30 साल पहले मैं जब हरियाणा वापस जाता था, अपने पानीपत से हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ मैं जाता था तो वहाँ मैं जाके देखता था, मेरे मामू वगैरह वहीं रहते हैं सारे, आधा ख़ानदान यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो मैं जब उनसे वहाँ पे जाके मिलता था, देखता था, तो वहाँ यहाँ की सराइकी फैमिलियाँ जो वहाँ पे शिफ्ट हुई, जो माइग्रेट करके, हाँ, जो यहाँ से गई हैं, डीजी खान से, भावलपुर से, शोरकोट से, मुल्तान से, लैया से, जो वो जब उनसे मैं मिलता था तो मैं जब देखता था कि उनके बच्चे जो है ना, वो उनके बच्चों को अब सराइकी नहीं आती, वो वहाँ की हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं, और वो वहाँ जो है बड़ी प्यारी ज़बान है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है हरियाणवी जिस तरीके से बोली उसमें है ना। तो वो अच्छा, और वहाँ महाजर के बजाय शरणार्थी कहा जाता था उन्हें, जो ना महाजरीन को ना, लेकिन उस लफ्ज़ को भी वहाँ पे गाली समझा गया ना। अच्छा। और वो उस कल्चर के अंदर वो लोग मिक्स हो गए वहाँ पे जाके। मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि यहाँ मुल्तान में भी आप देखें या इस पूरे साउथ में देखें कि यहाँ दुरानी हैं, यहाँ खाकवानी हैं, यहाँ पे कौन कौन सी कौमें वो असिमिलेट हो गए सारे। हाँ, सारे जो भी आए हैं, अपनी कोई फारसी बोलने वाले थे, कोई पश्तो बोलने वाले थे, अरबी बोलने वाले थे, कोई अरबी बोलने वाले थे। हाँ, पता नहीं कब से मुल्तान जो एक जिंदा जावेद हकीकत है मुल्तान भाई हमारे यहाँ। हाँ, लेकिन वो सब के सब वो आके बिल आखिर अब उनके बच्चे सराइकी बोलते हैं वहाँ।
मैं समझता हूँ कि ये शायद हमारी आखिरी नस्ल होगी या शायद उसके बाद आने वाली और कोई एक आध लेकिन आप नस्ल खुद होगी। बहुत आला सराय की बोलते हैं, बताएं किसी को ना, तो किसी को समझ भी नहीं आएगी। जरा जमशेद को आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से जमशेद को जरा इन करते हैं, जरा मेरा ख्याल जरा उनसे पूछें जमशेद से आप जी, कि उनको कैसे लगता है सूबे का मसला साहब। जमशेद साहब ये बताइए, ये जो सूबे वाली बात है, आपसे हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स किए, उसमें बात की। अब अगर मुल्तान की सियासत को देखें और वहाँ की जो खानदानी सियासत के जो बड़े बड़े नाम हैं, ये डिलीवरेंस क्यों नहीं हो सकी अब तक? अगर ये इट इज़ अ मच नीडेड थिंग और वहाँ के लोग भी कन्विंस्ड हैं, सियासी क़यादतें, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज वो भी कन्विंस्ड हैं, तो ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो सका अब तक? मेरा ख्याल है सियासी क़यादत या जो सियासी जमातें हैं वो कन्विंस पूरी तरह नहीं है, मेरा ये ख्याल है। और जो कोशिशें हैं वो हाफ हार्टेडली हुई हैं, इसी वजह से जो उनके यहाँ रिप्रेजेंटेशन है पार्टियों की, वो भी हाफ हार्टेडली बात तो करते हैं और कोशिश भी होती है, लेकिन अमलन हम तीनों बड़ी पार्टीज को देखें तो उनकी तरफ से कोई संजीदा कोशिश सूबे की या यहाँ लोगों को इख्तियार देने की हुई ही नहीं है। और अगर हुई है तो पॉलिटिकल माइलेज की हुई है। अगर आप सन 2008 की असम्बली में देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सूबा कमीशन बनाया और बना भी, पार्लिमानी कमीशन आपको याद होगा, और उसने अपनी सिफारिशात भी दी और सेनेट में वो पेश भी किया गया और फिर हुकूमत ख़त्म हो गई। और इसी दौरान में पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज ने इसी तरह जुनूबी पंजाब में 2 सूबों की बात की, बावलपुर सूबे की बहाली की और डेरा गाजी खान और मुल्तान के सूबे पे जुनूबी पंजाब सूबे की बात की कि जी 2 करारदादें उन्होंने मंजूर की कि 2 सूबों की। पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसने यहाँ पे सेक्रेटेरिएट की बात की और 2021 में सेक्रेटेरिएट बना भी दिया, लेकिन उससे इख्तियार नहीं दिया गया। तो अमलन ये तीनों जो जमातें हैं उन्होंने जुनूबी पंजाब सूबा महाज हो, जुनूबी पंजाब सूबा हो, जुनूबी पंजाब के 2 सूबे हों, सब पे बात तो छेड़ी ज़रूर है, लेकिन अमलन तीनों जमातें एग्जीक्यूट करने के लिए अपने इस प्रोग्राम को तैयार नहीं हैं। और लगता ये है कि ये पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो है। जमशेद एक बात बताएं, आपने कहा कि वो तैयार नहीं है। मसलन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको इनिशिएट कर तकरीरें भी करते थे, वो सराय के सूबे की बात भी करते थे। बाज़ दफ़ा उन्होंने कहा भी सही कि मुझे हटाने की वन ऑफ द रीज़न ये थी कि मैं सराय के सूबे की बात करता था। फिर उसके बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे एतराज़ होता था, उन्होंने कहा जनाब आप एक सूबा चाहते हैं, हम 2 बना देते हैं, तो लोग उस पर कहते नहीं जनाब, उनका मकसद भी वहाँ पर आपस में डिवीजन पैदा करना था। अभी हम देखते हैं कि साउथ से 2 जो बड़े इंपॉर्टेंट सेनेटर्स हैं तो उन्होंने भी उन्होंने बिल पेश किए। इससे पहले राना साहब बैठे हमारे साथ, ये पहले भी पेश कर चुके हैं, आज फिर किया है और उसके बाद इन्होंने पिछले हफ्ते इन्होंने फिर किया है और फिर हम देख रहे हैं कि उनके पास बप्पी साहब भी कर रहे हैं। सो वो चाहते तो सारे हैं, आप कहते हैं पॉलिटिकल विल नहीं है, तो विल ना होती तो ये करारदादें ना पास करते, या इनको किस चीज़ का खौफ है? करारदादें भी पास कर रहे हैं, बिल भी कर रहे हैं, लेकिन सूबा नहीं बना रहे। मतलब मुझे नहीं समझ आई कि वेयर इज अ प्रॉब्लम। पॉलिटिकल विल ना होती तो फिर ये करारदादें ना पेश करते, इनको बिल ना पेश करने देते, वो पीटीआई भी ना करने देते, राना साहब भी पेश ना करते, पार्टी अगर रोकती। ठीक है, मेरे ब्रेक लेनी है आप? जी ब्रेक। चलो ब्रेक के बाद जरा जवाब लीजिएगा जमशेद जी। जमशेद रिजवानी इस सवाल का जवाब आपसे ब्रेक के बाद देंगे, हमारे साथ रहिए।